परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर का वचन से देखते हैं। भजन संहिता 116 का 8 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तूने तो मेरे प्राणों को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। वचन के द्वारा हम यहाँ पर क्या सीखते हैं? परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो मृत्यु रखा था, और यहाँ परमेश्वर का वचन से हम पढ़ते हैं हमारा प्राण को परमेश्वर कैसे बचाया। मृत्यु हमारे जीवन में 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला मृत्यु हमारा आत्मा मर गया था, आत्मिक मृत्यु हो चुका है। और वो हम लोग वचन में देखेंगे तो उत्पत्ति में आदम के साथ हुआ था, जो आदम आत्मिक तौर पर मर गया था, और उसी आत्मिक पिता का ब्लड हमारे अंदर होने के कारण हमारा जीवन में भी वो आत्मा जो परमेश्वर दिया था वो मर गया। वो आत्मा जब मरने के बाद हम लोग एक मृत्यु को पार कर लिए थे। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमसे क्या बोला है, जो तुम्हारा जो है सो प्राण को मृत्यु से बचाया है। तो हम जब देखते हमारा प्राणों को मृत्यु से कैसे परमेश्वर बचाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य बन के इस संसार में आए। जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर था वो धरती पर आए, हमारे पापों को कालवरी क्रूस पर उठाया, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमें मृत्यु से बचाने के लिए अपने आप को कालवरी सूली पर दे दिया, ताकि उनका मृत्यु से हमारा जो है मृत्यु का दंड खत्म हो गया। और हम नीचे पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर का वचन से पढ़ा है, जो हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया। तो हम 3 प्रकार के मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो किस किस प्रकार का मृत्यु हमारे जीवन में था? एक मृत्यु जो आदम के द्वारा मिला था, जो आत्मा मर गया था, वो मृत्यु के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और दूसरा मृत्यु जो है, जो हम लोग शरीर छोड़ते हैं और अपनों से अलगाव हो जाता है, और उसको जो है से संसार से अलग होना पड़ता है, अपना परिवार से अलग होना पड़ता है। ये दूसरा मृत्यु है। और तीसरा मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर अनंत काल के लिए नरक दिया है। आज हम सौभाग्य की बात है, हमारे जीवन में परमेश्वर का उपकार हुआ है, जो उस अनंत काल का मृत्यु हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हम जो है जीते जी परमेश्वर को मृत्यु पर विश्वास किया, इसलिए हमारा मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। तो अनंत काल का मृत्यु हमारे ऊपर आज नहीं है। उस मृत्यु का दंड पाने योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। और हम नीचे पढ़ते हैं, आँखों को आंसू बहाने से बचाया है परमेश्वर। कैसे हमारे आँखों को आंसू बहाने से बचाया है? क्योंकि हमें जब दर्द होता है, हमें जब कुछ ऐसे अंदरूनी घात होता है, तो हमारे आँखों में आंसू आता है। आंसू हम देखते हैं जब किसी को कोई चीज़ का तकलीफ़ होता है, तभी आंसू आता है। तो हम लोग नरक में जाके हमेशा आंसू बहाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने ऊपर ये हमारा आंसू ले लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मारा, इतना शरीर को घायल किया, इतना उनको चोट पहुंचाया, जो कुछ हमारे आँख से आंसू बहने वाला था वो अपने ऊपर लेके हमारा आँखों को चंगा किया है। और अपना जो खुशी है हमारे अंदर दिया है। हम आज आंसू में रहने वाला नहीं है। अनंत काल के
जीवन में परमेश्वर के साथ खुशी के साथ हम स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति हो गए हैं। जब परमेश्वर में नहीं थे तो हमारे जीवन में बहुत सारा दुख और तकलीफ और आंसू के साथ जीवन बिता रहे थे, लेकिन आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारा आंसू को प्रभु यीशु मसीह ने पोंछ लिया है। मेरे परमेश्वर हमारे आँखों को आंसू बहाने से पोंछा है और जो है से हमारा पैरों को, हमारा पाँव को भी ठोकर खाने से बचाया है, क्योंकि हमारे जीवन में जो सांसारिक रुकावट था नरक की ओर ले जाने वाला, वो एक हमारा जीवन में ठोकर का कारण था, जो हमें उस ठोकर से दर्द होने वाला था। अनंत काल तक उस नरक में हम ठोकर खाते रहते और हमारे पैर जो है से लहू बहते रहता, क्योंकि जब पैर में ठोकर लगता है तो पैर से लेके सिर तक दर्द होता है। यही दर्द हम अनंत काल का नरक में सहने वाले थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ा है जो 8 में, जो तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख की आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा उपकार किया। भजनकार जो है परमेश्वर को अपने जीवन का जो उनका बात है, उस उपकार को, जो दाऊद के जीवन में परमेश्वर जो उपकार किया है, उसी बात को याद करके यहाँ भजनकार प्रस्तुत करता है। वैसा परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। उसी भजन संगीता 116 का 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूँ। और यहाँ पढ़ते हैं 13 में, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूं। हमारे जीवन में परमेश्वर जो उपकार किया है उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में है वो परमेश्वर के ही है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है। और जब उद्धार को कटोरा को लेकर परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हमारा जो है से जीवन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किए, तो उसके बदले हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर जितना उपकार किया है उसका बदले में क्या हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार दिया है। आज हम जो है सो वो मृत्यु के बस में रहने वाला नहीं है। हमारा आँख में आंसू नहीं है और मेरा पाँव में ठोकर नहीं है। इसके बदले में हम परमेश्वर को धन्यवाद का कटोरा उठाकर और प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया। परमेश्वर के नाम की महिमा।